हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा एप्टीट्यूड का नेक्स्ट है। आज भी हम वही एप्टी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो मैंने सोचा कि हम प्रॉफिट लॉस के और मतलब ये लास्ट वीडियो बना लेते हैं, एक सीरीज और कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना बहुत सारी कंपनीज में पूछा जाता है। जस्ट लाइक HCL हो गई, आपकी TCS हो गई, उनमें ये सारे पूछे वाले क्वेश्चंस है जो मैं आपको करा रही हूँ। ओके, इसलिए मैंने सोचा कि एक और सीरीज इस पे बना ही लेते हैं। और ये वही थोड़े बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट, एक सेकंड बस। देखो, सबसे पहला क्या क्वेश्चन है। पेटर बाइज अ बैग एट द प्राइस ऑफ ₹2750। पेटर ने एक बैग खरीदा, कितने प्राइस में? 2750। मतलब उसकी ये CP दी है हमारे पास। CP कितना दिया है? 27। CP 27। आफ्टर सम डेज ही सेल्स इट एट द प्राइस ऑफ 28। कुछ दिन बाद उसने क्या करा? सेल कर दिया। मतलब उसकी SP क्या है, कितने में सेल किया? 28 पे। व्हाट इज द परसेंट ऑफ इस गेन? मतलब उसको प्रॉफिट हुआ है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट कैसे मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था? SP माइनस CP। तो मेरा प्रॉफिट क्या आ जाएगा यहाँ से? मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 20, ये सॉरी, ये 28 था, यहाँ पे एक और मेरा प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ से 1। लेकिन मुझे प्रॉफिट परसेंटेज में पूछा है, तो मैं क्या करूँगी? बस इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँगी। अच्छा, ये सॉरी पॉइंट भी है, यहाँ पे 0.50 है और यहाँ पे 20.90 है। तो ये मेरा आ जाएगा 1.40। इसको मैं जब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या आ जाएगा? ये मेरा ये 1 है, समझ लेना आप। 1.40 अपॉन क्या लेते हैं अपन? CP लेते हैं ना, अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 27.50 इंटू 100। ये सारे फॉर्मूलेस मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिए। सो नो डाउट कि आपको ये फॉर्मूलेस ना आते हो इसमें, या ना आते हो इसमें, तो कोई बात ही नहीं है। बस इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करके आपका आंसर कुछ आ रहा होगा 5.09। 5.09%, ठीक है। ये मेरा परसेंट में कैलकुलेट हुआ है। मेरे क्या 5.09 है? यहाँ पे है ये, विच मीन्स कि दिस इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सैम परचेज अ बुक एट ₹490। वही सिमिलरली सैम ने एक बुक खरीदा, जिसका कॉस्ट प्राइस था 490। सेल करा 465 में। इसमें परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना। लॉस हुआ, ये तो हमें प्राइस SP और CP देख के ही पता चल जाता है कि कब हमारा लॉस हुआ है और कब हमारा प्रॉफिट हुआ है। ये क्या है? मेरा SP। SP कितना निकला है मेरा? सॉरी, ये मेरा 465 नहीं है, 490 है। वो तो मैं कुछ भी लिख रही हूँ और आप लोग मुझे बता भी नहीं रहा। ठीक है, ये मेरा हो गया 490। और ये SP क्या है? SP है मेरा सेलिंग, उसने कितने में सेल करा? 465 में। लॉस हुआ है, लॉस कैसे निकलेगा मेरा? CP माइनस SP। CP माइनस SP से मेरा निकल जाएगा 490 माइनस 465। ये कितना आ जाएगा मेरा? 525 कुछ आ जाएगा मेरा। हाँ, ये मेरा आ जाएगा पॉइंट में है क्या यहाँ पे कुछ? अच्छा, ये 0.50 भी है, 0.50। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 24.50। ये 4 समझ लेना पॉइंट है। 24.50 मेरा लॉस आ गया, लेकिन मुझे लॉस परसेंटेज में पूछा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगी भाई? 24.50 अपॉन CP, ये पॉइंट अपॉन CP कितना है मेरा? 490 इंटू 100। तो मुझे परसेंटेज में मिल जाएगा मेरा जो लॉस है। और आप इसको खुद से सॉल्व करते जाना, ठीक है। वो तो मैं यहाँ पे कैलसी लेके बैठी हूँ, तो मेरा जल्दी जल्दी हो जा रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे 5%। क्या 5% कोई ऑप्शन है?
मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। A bookseller gains a profit of 10% after selling a book at the price of rupees 2750. If it is sold at the price of rupees 25.75, find out the percentage of loss or profit on the book. देखो, सबसे पहले उसने सेल करा बुक को, तो उसकी एसपी कितनी थी? 27.50, 27.50, और उसने क्या किया? 10% ऑफ प्रॉफिट उसने गेन किया। उसने क्या गेन किया? 10% ऑफ प्रॉफिट। ये यहाँ पे मैं गेन भी लिख देती हूँ ताकि समझ आ जाए। गेन 10% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएंगी बुक की? कॉस्ट प्राइस मैंने फॉर्मूला बताया था, एसपी पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? 100 अपॉन प्रॉफिट, डेट इज 110, परसेंटेज में दिया था, इंटू एसपी, इंटू 27, ये अपॉन में रहता है, सॉरी एक मिनट, इंटू, ये इंटू है, इंटू 27.50। इसको सॉल्व करके मेरे को क्या मिल जाएगा? सीपी। अब मेरे को सीपी मिल गया, तो मैं इसमें क्या निकालना है मुझे? परसेंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन द बुक। एसपी पता है, सीपी पता है, तो मैं क्या निकाल लाऊंगी? मेरे को क्या निकल जाएगा? परसेंट लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, वो मुझे पता चल जाएगा। तो सॉल्व करके आपके पास आएगा 25। खरीदा उसने 27.50 में, खरीदा था सॉरी 25 में, उसने बेचा है 27.50 में, मतलब कि उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? एसपी माइनस सीपी, विच मीन्स 27 माइनस 25 कितना होता है उसका? 27 माइनस 25, 27.7, ये आएगा आपके पास 0.75, 0.75, 0.75। ये तो मेरा उसमें आ गया, मुझे इसमें इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो वही 0.75 अपॉन 25 इंटू 100, तो ये मेरा आएगा यहाँ पे 3%। आप सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके देखोगे 3% आया, 3% है मेरे पास, प्रॉफिट है, इट मीन्स कि दिस इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्राइस ऑफ रुपीज 1140, ठीक है, and incurs a loss of 5% on it. For him, for him to gain a profit of 5% on the same article, at what price? भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे कैसे हो गया? एक अ शॉपकीपर, फिर से अपन इस पे आते हैं। अ शॉपकीपर sells an article at a price of rupees 1140 and incurs a loss of 5% on it. The, for him to gain a profit of 5% on the same article, at what price should the article to be sold? Okay, तो क्या क्वेश्चन है हमारा? सेलिंग प्राइस दी है हमको और हमको निकालना है प्राइस शुड बी आर्टिकल सोल्ड। जब उसने आर्टिकल इतने में सेल करा तो उसको क्या हुआ? लॉस हुआ 5%, ठीक है, और उसको प्रॉफिट गेन करने के लिए, 5% गेन करने के लिए उसको सेम आर्टिकल कितने प्राइस में बेचना होगा, कितने प्राइस में उसको सेल करना होगा। तो समझ लो कि उसको, फॉर एग्जांपल हम अपन लेट कर रहे थे कि लेट उसको जो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है अभी उसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स, ठीक है, हमको पता है ओरिजिनल, हाँ,
ये हमारी एक्स अभी हमने मान लिया, ठीक है। और हमको पता है हमारी जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस वो किसके इक्वल होगी हमारी, 100 माइनस परसेंट ऑफ लॉस। और हमारी जो न्यू सेलिंग प्राइस होगी, जो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस होगी डेट इज ए। सॉरी, क्या कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे पास। ओह फक फक फक, वेट अ मिनट, सारे क्वेश्चन ऐसे गायब हो गए। वेट अ मिनट। देखो, ये मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई गाइस। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसको जितने 5 इतने प्राइस पे उसको 5% लॉस हुआ है, तो उसमें बोला है कि 5% प्रॉफिट के लिए उसको कितना प्राइस, सेलिंग प्राइस रखना होगा। तो ये मेरा, ये लॉस वाला प्राइस किसके इक्वल होगा मेरा, ये मेरा इक्वल होगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जो मेरा न्यू एसपी है ना, एक्स इंटू 100 प्लस, 100 प्लस कितना प्रॉफिट चाहिए उसको, 5, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है, इसके इक्वल होगा। विच मीन्स कि मेरा, देखो, मेरा वो वाला सेलिंग प्राइस कितना था, मेरा वो वाला सेलिंग प्राइस था 100, जिसपे उसको जिसपे उसको क्या हुआ था, जिसपे उसको 5% का नुकसान हुआ था, डेट इज 100 - 5 इंटू उसकी, नुकसान हुआ था तब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, 1140, जो कि किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, जब मेरी जब मेरी सेलिंग प्राइस, एक मिनट, ये कुछ नहीं है, जो कि किसके इक्वल है, जबकि जब मेरी सेलिंग प्राइस एक्स होगी उसके इक्वल है, और उस टाइम उसको प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 100 + 5%। तो क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकाल सकती हूँ, क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकाल सकती हूँ, क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स निकाल सकती हूँ। एक ही वेरिएबल है, एक पूरी इक्वेशन है, तो यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएंगी 1260, 1260। क्या मेरा ऑप्शन है 1260 है, which means कि this is my right answer. Okay, next question। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी, एक मिनट। आफ्टर सेलिंग 33 meters of cloth, a shopkeeper makes a gain equals to the selling price of 11 meters of cloth. What is the percentage of a gain? जब एक शॉपकीपर ने 33 meters ऑफ क्लॉथ बेचा, तब उसको गेन हुआ, जो कि किसके इक्वल था, 11 meters, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 meters ऑफ क्लॉथ के। तो हमको पूछा है कि गेन क्या है उसके, परसेंटेज ऑफ गेन क्या है, उसको कितना परसेंट गेन हुआ। देखो, वेट, गेन मेरा यहाँ पे कितना है, किसके इक्वल होगा, मेरा गेन इक्वल्स टू है, यहाँ पे मेरा गेन किसके इक्वल होगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 33, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 में से माइनस कर दूंगी मैं, कितना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33। और यही मेरा किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। उसको गेन हुआ जब जब उसने 11 मीटर क्लॉथ की जो सेलिंग प्राइस थी उतना उसको गेन हुआ।
ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, ये 11 मीटर है, तो ये भी 33 मीटर है, आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इतना उसको गेन हुआ। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे क्या क्या पता है यहाँ पे, व्हाट इज द परसेंट ऑफ गेन। अच्छा, मुझे परसेंट ऑफ गेन ही तो कैलकुलेट करना है, परसेंट ऑफ गेन ही मुझे कैलकुलेट करना है। तो इतने से मैं ये निकाल सकती हूँ, यहाँ से मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर, कि उसने कितने में 33 मीटर खरीदा, मेरी किसके इक्वल होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर में से माइनस कर दूंगी मैं सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ, देखो, तो मुझे ये मिल जाएगा कि उसने 33 मीटर कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था, जितने में उसने 30, कितने में बेचा था, सॉरी, कितने में खरीदा था, जितने में उसने 33 बेचा, उसमें तो मैं ये माइनस कर दूँ, ये 11 है, सॉरी, ये 11 मीटर है, ठीक है, 11 मीटर, ठीक है। आप समझ लो कि 1 मीटर का सीपी, 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस, कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ गिवन है नहीं, समझ लो 1 मीटर का सीपी अपने पास है 1, तो सीपी ऑफ 33 मीटर के इतना हो जाएगा, अच्छा सॉरी, सीपी ऑफ 33 मीटर कितना हो जाएगा मेरे पास, 33 रुपीज़, 1 मीटर का कॉस्ट प्राइस है 1, 33 मीटर का कितना हो जाएगा, 33 रुपीज़, 33 रुपीज़, ओके। सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सेलिंग प्राइस ऑफ 22 मीटर अपॉन 2, या फिर मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 मीटर अपॉन 2 ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, ये देखो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर कितना है, 33 अपॉन 2, ठीक है। और अब मेरा गेन परसेंट कितना हो जाएगा, मेरा गेन परसेंट हो जाएगा, गेन, गेन है, गेन, सॉरी पहले अपॉन सी पी इंटू 100, इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू, गेन क्या है मेरा, एस एस पी ऑफ 11 मीटर अपॉन सी पी जो भी मेरा आया है इंटू 100, इंटू 100, तो एस पी ऑफ 11 मीटर कितना आया मेरा, 33/2, विच मीन्स कि 33/2, कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी आई 2, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि 1 मीटर की कॉस्ट प्राइस 1 थी, तो 33 मीटर की 33 हो गई, तो 33 इंटू 100, इंटू 100 कर दो, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, गेन का परसेंट, क्या कितना परसेंट आया गेन का, 50%, 50%, ओके, ओके, समझ गया, चलिए ठीक है, थैंक यू। 50% है या नहीं, पहले चेक तो कर, है, विच मीन्स कि दिस इज आवर राइट आंसर, ओके गाइज, थैंक यू।